हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा सोशल साइंस में फर्स्ट चैप्टर का आंसर क्वेश्चन का पीडीएफ को एक्सप्लेनेशन मैं करते जा रहा हूँ मैं, ठीक है। प्लीज़ लिसन टू केयरफुली। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो यहाँ पे दिया, राइज ऑफ मॉडर्न यूरोप, है ना। क्या बोला गया यहाँ पे? राइज ऑफ मॉडर्न यूरोप अर्थात आधुनिक यूरोप का उदय। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज जो दिया हुआ है, एक्सरसाइज से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इसमें मैच द फॉलोइंग जो है, पहला जो है ऊपर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो है वो आपका क्वेश्चन है, आंसर करके नीचे दिया हुआ है कोपरनिकस। कोपरनिकस एस्ट्रोनॉमिकल साइंटिस्ट है। कोलंबस डिस्कवर्ड सी रूट फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका। मार्टिन लूथर, करप्शन इन रिलीजियस प्रैक्टिस। हेनरी अस्टम, नॉट टू ओबे द इम्पोर्टेंस ऑफ पोप। ठीक, ये आपका आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी करके दिया हुआ यहाँ पे, गिव रीजंस वाई आर द मार्टिन लूथर फॉलोअर्स आर नोन एज अ प्रोटेस्टेंट। मार्टिन लूथर के अनुयायियों को प्रोटेस्टेंट क्यों कहा गया? तो फॉलोअर्स ऑफ मार्टिन लूथर आर नोन एज द प्रोटेस्टेंट्स बिकॉज ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द करप्शन ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च। ही चैलेंज्ड द पोप फॉर independent power and also protested against the religious settlement and prevailing malpractice. So his believers were called Protestants. Okay. Now second number question. Why did European traders established trading companies? So answer, European traders gained profit through foreign trade but there was lots of problems in it, so the traders gave up work to craftsmen. They started collecting new materials and stocked them and also started production with the raw materials. In this way trading companies were established. क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया वहाँ पे, Why was middle class have become backbone of modern society? ठीक है, मध्यम काल को जो है आधुनिक काल का रीढ़ क्यों कहा गया? Due to increase in trade, many occupations related to it came into existence, such as a banker, broker, clerk, and accountant. The people of this class were known as the middle class people. This type of class is not tied with the bondage of superstitions and traditions. These people are sent to know new things. In this way, middle class become the backbone of modern society. Okay, ये रहा आपका रीजंस का। अब आंसर दिस क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। Now start answer the following questions. Question number first, what was the result of invention of art of printing? छपाई कला से किस चीज़ का आविष्कार हुआ यहाँ पे? तो invention of printing provides books in large number in different language and a cheaper price, है ना। तो यहाँ पे बोला गया है प्रिंटिंग के आविष्कार करने से या छपाई कला के आविष्कार होने से मैक्सिमम या ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है बुक छपने लगा अलग अलग भाषाओं में, और वो भी सस्ती कीमत पर। सेकेंड नंबर देखिए, व्हाट गुड्स डू अरेबियन ट्रेडर्स सोल्ड टू यूरोपियन ट्रेडर्स। तो अरेबियन ट्रेडर्स सोल्ड क्लॉथ, शुगर एक्सेट्रा टू यूरोपियन ट्रेडर्स। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अरेबियन जो व्यापारी जो है, अरब व्यापारी जो है यूरोप व्यापारियों में क्या बेचते थे, या अर्थात क्या क्या बेचा जाता था। तो अरब व्यापारी जो है वो यूरोपियन व्यापारियों को जो है कपड़ा, शक्कर इत्यादि बेचा करते थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है, एक्सप्लेन अबाउट रिनाइसेंस, है ना। पुनर्जागरण क्या है? तो रिनाइसेंस स्टार्टेड इन 15th century in Europe as the ideal revolutions. Roman Catholic Church had a great control over the society in medieval Europe. Religious traders and institutions were corrupt and encouraged malpractices. So revolutions started in Europe against these religious and ideological corruptions to bring reformation in the ideological corruption to bring reformation to religious. This movement was known as the Renaissance.
Question number 4. As a result of Industrial Revolution, which three classes of society came into role? Explain in short. तो एज अ रिजल्ट अंततः परिणाम में औद्योगिकरण या औद्योगिक क्रांति के परिणाम क्या रहा कि द थ्री क्लासेस ऑफ सोसाइटी दैट केम इनटू एक्सिस्टेंस वर द रिच क्लासेस, द मिडिल क्लासेस एंड द लेबर क्लास. The rich class controlled trade and industries. They provided employment to the rest of the two classes. The middle class used to work for the rich classes, class as their banker, accountant, or clerk. The labor class used to do manual work for the upper two classes, especially in factories. Question number 5 है how did the decline of feudalism take place? The rise of trade affected the politics of Europe. The government supported trade for their own interest. Rulers also relied upon the traders, and this business class got the importance and respect in the country. Thus, with the rise of trade in Europe, decline in feudalism took place. Question number 6. What are the impact of rise in trade in Europe? यूरोप में व्यापार के उदय के क्या प्रभाव पड़े? तो राइज इन ट्रेड इन यूरोप गैव बर्थ टू ट्रेडिंग कंपनीज, इंडस्ट्रीज, सोशल क्लासेस. Decline of the feudalism, rise in trade brought prosperity in European countries and established new industrial centers like London and Bristol. Rise in trade also increased the importance of business class on political level. Okay, that's clear. तो बेटे ये रहा आपका आंसर दिस क्वेश्चन. और इनकी जो मैथ कॉलम वगैरह प्रोसेस जो है, इनकी जो आंसर क्वेश्चन की जो पीडीएफ जो है वो आपको कॉपी जो है वी बुक डिपो से प्राप्त हो जाएगी. ठीक है. और पूरी की पूरी आंसर क्वेश्चन का जो है लेसन वाइज आपको नोट्स तैयार करना है. ठीक है. ओके, दैट्स ऑल. गुड डे.